बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा और उसकी रानी के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। उन्होंने उसका नाम रपेंजल रखा। लड़की के सुनहरे बाल और सुंदर आंखें थी। उसके माता पिता इस बात से अनजान थे कि रपेंजल के सुनहरे बालों में जादुई उपचार शक्तियाँ हैं। मदर गोथेल एक स्वार्थी बूढ़ी महिला थी जो रपेंजल के बालों में जादू के बारे में जानती थी और चाहती थी कि वह खुद को जवान बनाए रखे। बूढ़ी महिला ने बच्ची रपेंजल को अपहरण कर लिया और उसे जंगल में एक टावर में पाला। उसने उसे कभी नहीं बताया कि वह एक राजकुमारी है। जब रपेंजल छोटी थी तो वह टावर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मदर गोथेल ने बाहर जाने से मना कर दिया था। हर साल अपने जन्मदिन पर वे रात को आसमान में तैरती रोशनी को टावर की खिड़की से देखना पसंद करती थी। दुष्ट महिला ने सभी दरवाजे बंद कर दिए और वे रपेंजल के बालों का उपयोग करके टावर पर चढ़ जाती थी। रपेंजल टावर में अकेली रह जाती। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए ड्राइंग बनाया करती थी। ड्राइंग में वो अपने जन्मदिन पर जलने वाली लालटेन बनाया करती थी। उससे इसको बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन फ्लिपन राइडर, जो एक युवा चोर था, छिपने के लिए जगह खोजने के लिए टावर के पास आया, क्योंकि उसने राजा के महल से कुछ खास चुराया था और शाही पहरेदार उसके पीछे पड़े थे। जब फ्लिपन राइडर टावर में चढ़ा तो रपेंजल ने उसे फ्राई पैन से बेहोश कर दिया। जब उसने चुपके से थैले की जांच की तो थैले में एक मुकुट मिला। जब फ्लिपन राइडर जागा तो उसने खुद को रपेंजल के लंबे बालों के साथ एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। कल उसका 18वां जन्मदिन था। उसने उसके साथ एक सौदा किया और उससे कहा वे उसे रोशनी देखने ले जाए तो वे फिर उसका बैग वापस कर देगी। जब फ्लिपन रपेंजल की मदद करने के लिए तैयार हो गया तो उसने अपने बालों का इस्तेमाल करके टावर से नीचे उतर गई। रपेंजल अपने जादुई बालों की मदद से टावर से नीचे उतर रही थी फ्लिपन के साथ। ये पहली बार था जब वे अपने टावर से बाहर आई थी। जब उसके पैर घास पर पड़े तो वे लगभग उत्साह से भर गई। दोनों ने अपने रोमांच का आनंद लिया, लेकिन शाही रक्षक और मदर गोथेल द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। महल के पहरेदार और मदर गोथेल के राक्षस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मदर गोथेल भी चैन से नहीं बैठी थी। वो खुद भी अपने पहरेदारों के साथ उसको ढूंढ रही थी। उन सब से बचने के लिए रपेंजल और फ्लिपन एक पब में पहुंचे। वहाँ भी उनकी एक मजेदार मुठभेड़ हुई। उन्हें वहाँ से भी निकलना पड़ा। अभी भी पहरेदार उनके पीछे थे। वो भागते हुए एक अंदरूनी पानी के तालाब में पहुंचे। वहाँ उन्होंने खुद को छिपाया। उस अंदरूनी पानी के तालाब से निकलकर वो दोनों किनारे पर आए। तब तक रात हो चुकी थी। एक सुबह रपेंजल एक खूबसूरत राज्य के पास पहुंची और उसने देखा कि ऊपर एक महल बना हुआ है। वे सीधा उस पर चली गई। रपेंजल अपने महल के पास थी। राज्य में उसने राजा रानी और उनकी बच्ची की एक पेंटिंग देखी, जिसे खोई हुई राजकुमारी के नाम से जाना जाता था। बच्ची राजकुमारी के बाल सुनहरे और आंखें रपेंजल की तरह हरी थीं। ये देखकर वह हैरान रह गई। उस रात फ्लिपन के साथ फ्लोटिंग लाइट्स देखने गई, जो वास्तव में लालटेन थी। फिर जोड़े ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया वे प्यार में पड़ रहे हैं। अब वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बाद में फ्लिपन और रपेंजल अलग हो गए। मदर गोथेल ने रपेंजल से झूठ कहा कि फ्लिपन को सिर्फ ताज चाहिए था, लेकिन अब उसे मदर गोथेल की असलियत पता चल गई थी। उसने उनसे कहा कि उसे पता है कि वे एक खोई हुई राजकुमारी है। अचानक फ्लिपन रपेंजल को बचाने के लिए वहां आया, लेकिन मदर गोथेल ने उसे चोट पहुंचाई और उसने रपेंजल को फ्लिपन को ठीक करने से रोक दिया। किसी तरह फ्लिपन खड़ा हुआ और उसने रपेंजल के बाल काट दिए। इसके परिणाम स्वरूप मदर गोथेल एक बूढ़ी औरत में बदल गई और धूल में बदल गई। रपेंजल अब आजाद थी, लेकिन फ्लिपन अब मर रहा था। रपेंजल की आंखों से आंसू की एक बूंद फ्लिपन पर गिरी और उसे ठीक कर दिया।
इसके बाद वे दोनों वापस महल में आ गए। राजा और रानी ने अपनी खोई हुई राजकुमारी को गले लगा लिया। पूरे राज्य में सैकड़ों लालटेन जलाकर अपनी राजकुमारी की वापसी का जश्न मनाया गया, जो कि वो रोशनी थी जिसने उसे घर तक पहुंचाया था।